सोचिए हजारों किलोमीटर दूर एक जंग छिड़ती है और उसका सीधा असर हमारे आपके किचन के बजट पर पड़ता है। आज हम इसी कनेक्शन को समझेंगे और देखेंगे कि भारत इस मुश्किल से कैसे निपट रहा है। जी हाँ, दशकों का सबसे बड़ा एलपीजी संकट रिपोर्ट्स में आजकल यही सुर्खियां हैं। पर सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आई तो आई कैसे। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत किसी दूर दराज जंग के मैदान से नहीं, बल्कि हमारे अपने घरों से होती है, हमारे किचन से, उस एक चीज से जिसके बिना हमारा रोज का काम नहीं चलता। और देखिए, इसका असर जमीन पर दिख भी रहा है। पूरे देश में सिलेंडरों की किल्लत हो गई है। सोचिए, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, इन सब का काम ठप पड़ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को इंडस्ट्री की सप्लाई रोककर पहले घरों में गैस पहुंचाने का फैसला लेना पड़ा। अब ये जो तस्वीर सामने है ना, ये इस पूरी समस्या की जड़ दिखाती है। हमें ये समझना होगा कि हम इतने मजबूर क्यों हैं। असल में हमारी जरूरत की लगभग 60 से 90% गैस हम बाहर से मंगाते हैं। मतलब हम आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और जब निर्भरता इतनी हो तो जाहिर है एक छोटा सा झटका भी बहुत बड़ा असर डालता है। तो सवाल अब भी वही है कि ये किल्लत आखिर अचानक हुई क्यों। इसका जवाब पाने के लिए हमें हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में चल रहे एक बड़े टकराव को देखना होगा। देखिए, हुआ ये कि साल 2026 में ईरान और इजराइल के बीच का तनाव, जो सालों से आप कह सकते हैं कि सुलग रहा था, वो आखिर एक खुली जंग में बदल गया। और इस एक जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। अब इस जंग का असर पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचा? वजह थी एक बहुत ही खास और संकरा समुद्री रास्ता, जिसका नाम है होर्मुज जलडमरू मध्य। ये एक तरह से दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। यहीं से सारा खेल बिगड़ा। और ये आंकड़ा देखिए, 20%, मतलब दुनिया का हर 5वां तेल का टैंकर इसी रास्ते से गुजरता है। एलपीजी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रास्ता कितना ज्यादा जरूरी है। तो जाहिर है, जब दुनिया की इतनी अहम सप्लाई लाइन पर ताला लग जाए तो इसका झटका सिर्फ एक दो देशों को नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को महसूस होता है। और भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। और इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। देखिए, पहला डोमिनो गिरा, हॉर्मुज का रास्ता बंद हुआ। फिर दूसरा, दुनिया भर में सप्लाई घट गई। तीसरा, कीमतें आसमान छूने लगी। और आखिरी, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। असर हर जगह, हर किसी पर। और आम लोगों के लिए, उनके लिए इसका मतलब था कि किचन का बजट गड़बड़ा गया। एक झटके में हर सिलेंडर पे करीब 60 रुपए का बोझ बढ़ गया। ये एक सीधा असर था। तो समझने वाली बात यह है कि ये मामला सिर्फ गैस सिलेंडर महंगा होने का नहीं है। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है, हमारी इंडस्ट्री पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, और यहां तक कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर भी। हालात ये हो गए कि भारतीय नौसेना को अपने जहाजों को सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन संकल्प तक लॉन्च करना पड़ा। तो सवाल ये कि इन हालात में भारत ने क्या किया, क्या जवाबी कदम उठाए गए। चलिए अब इस संकट से निपटने की भारत की स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं। यहां भारत की स्ट्रैटेजी 2 लेवल्स पर काम कर रही है। पहला है शॉर्ट टर्म फिक्स, मतलब तुरंत राहत के लिए क्या किया जाए। इसमें घरेलू उत्पादन बढ़ाना, अमेरिका जैसे नए देशों से गैस का इंतजाम करना शामिल है। और दूसरा है लॉन्ग टर्म विजन, यानी भविष्य में ऐसी मुसीबत दोबारा ना आए, इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी, पाइप्ड गैस नेटवर्क और इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे विकल्पों पर तेजी से काम करना। और इसी लॉन्ग टर्म विजन का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है एक नया ईंधन, एक ऐसा फ्यूल जो शायद भविष्य में एनर्जी की पूरी कहानी ही बदल दे। इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, शॉर्ट में कहें तो डीएमई। ये मेथनॉल से बनता है, पर्यावरण के लिए साफ है, और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल एलपीजी के तरह ही काम करता है। भारत इस टेक्नोलॉजी पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, और अगर ये सफल हुआ तो ये सच में एक गेम चेंजर होगा। हाँ, लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी 2 पहलू हैं, फायदे भी हैं और चुनौतियां भी। एक तरफ ये हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता को कम कर सकता है, और ये ज्यादा क्लीन फ्यूल भी है। पर दूसरी तरफ अभी इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन तैयार नहीं है। इसके लिए नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी बनाने होंगे। तो साफ है कि ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, कोई जादू की छड़ी नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या डीएमई पर दाव लगाना सही है? और इसका जवाब ज्यादातर एक्सपर्ट्स हाँ में देते हैं। उनका मानना है कि भविष्य की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये एक स्मार्ट और जरूरी कदम है। तो हमने प्रॉब्लम देखी, वजह जानी और सॉल्यूशन पर भी बात की।
पर उस पूरे संकट का सबसे बड़ा सबक क्या है? हमें इससे क्या सीख मिलती है? ये पूरा वाकया सिर्फ एक अस्थायी दिक्कत या बढ़ी हुई कीमतों से कहीं बढ़कर है। ये ग्लोबल इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सबक है। देखिए, ये संकट साफ साफ दिखाता है कि हम एनर्जी के लिए आज भी बाहर के देशों पर कितना निर्भर हैं। ये बताता है कि मिडिल ईस्ट में हुआ एक छोटा सा टकराव भी सीधा हमारी रसोई तक पहुंच सकता है। लेकिन ये हमें रास्ता भी दिखाता है। रास्ता है डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन का। मतलब हमें डीएमई और रिन्यूएबल्स जैसे कई अलग अलग विकल्पों पर काम करना होगा ताकि हमारा भविष्य किसी और के हाथों में ना हो। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए हम असल में पूरी तरह आत्मनिर्भर कब और कैसे हो पाएंगे?